कॉटन की खेती पिछले 2-4 साल में काफ़ी नुकसानदायक हो चुकी है। अगर आप उसको बदल के नई बागवानी की खेती पे जाएं तो आज हमारे एरिया में किन्नू का हब बनता जा रहा है और फ्रूट की मार्केट लगातार बढ़ती जा रही है और फ्रूट की डिमांड भी हर तरह के जैसे किन्नू है, माल्टा, इनकी बहुत डिमांड बढ़ चुकी है। अगर आप ये लगाते हैं तो पानी की स्थितियां ख़राब है, ड्रिप से किन्नू का बाग लगा के आप अच्छे पैसे कमा सकते हैं। देखें तो इस साल रेट जो है 20 के आसपास बने हुए हैं, तो किसान साथी किन्नों के बाग लगा के अच्छी कमाई कर सकते हैं, लाखों में इसकी कमाई कर सकते हैं। इस साल की बात करें तो अगर 20 रुपए के 22 रुपए के किन्नू के सौदे हैं तो तकरीबन माल्टा के 40 रुपए के सौदे हो रहे हैं। तो उसमें थोड़ा सा इसका माल्टा का थोड़ा सा झाड़ कम होता है, पर उसके बदले में रेट हमारे को बहुत ज़्यादा मिल जाता है। हमारे पास किन्नू, माल्टा, किन्नू में सीडलेस किन्नू और माल्टा में ब्लड रेड और जाफा दोनों हैं। उसके अलावा पीछे 2-3 साल में कुछ वैरायटियां जैसे डेजी है, अर्ली गोल्ड है, ये भी ट्रेंड में आई हैं। तो ये भी पौधे हमारे पास कम क्वांटिटी में अवेलेबल है। नमस्कार, मैं हूं प्रमोद और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी-सड़कनामा.com। इस वक्त मैं मौजूद हूं सिरसा जिले के गांव पन्नीवाला मोटा में और जो तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं निशांत फ्रूट नर्सरी की, और ये बहुत अच्छे संकेत हैं सिरसा जिले के लिए और इस पूरे इलाके के लिए, क्योंकि ये सीट्रस का हब कहा जाता है ये इलाका। चाहे हम गंगानगर की बात करें या भोर की बात करें, सिरसा की बात करें, ये फतेहाबाद तक और ये आगे हनुमानगढ़, गंगानगर, यहाँ पर जो प्रगतिशील किसान है अब बागवानी की तरफ बढ़ रहे हैं और ख़ास करके जो किन्नू और माल्टा के बाग है वो यहाँ पर लगातार बढ़ रहे हैं। और उसी को लेकर के आज मैं ये स्टोरी आपको दिखाऊंगा। इसमें हम पूरी तरीके से जानेंगे कि कैसे ये किन्नू माल्टा का पौधा तैयार होता है और उसके बाद कब से ये फ्रूट देना शुरू कर देता है और पूरी तरह से उत्पादन कितना रहता है। यानी कि किसान भाई हैं उनके लिए बहुत अच्छी खबर है ये कि जो किसान लगातार कॉटन की खेती से जिनको लगातार मार पड़ रही है और जो फसलें नहीं हो रही है, इसके साथ साथ जिस तरह से पानी की कमी हो रही है, दिन प्रतिदिन पानी नहीं मिल पा रहा है, तो उन किसानों के लिए बागवानी एक बहुत ही बड़ा ये कहूँगा कि अपॉर्चुनिटी है। उनके लिए बहुत बड़ा अवसर है कि वो बागवानी से लाखों रुपए है वो कमा सकते हैं। और इसके साथ साथ हम जानेंगे भी कि बागवानी में सिंचाई कैसे करें, क्योंकि इसमें अगर आप ड्रिप से सिंचाई करते हैं तो आपको उत्पादन भी बहुत ज़्यादा मिलेगा। इसके साथ साथ जो पानी की जो बचत है वो हम कर सकते हैं। तो आपको दिखा रहा हूँ तस्वीर, ये इस पन्नीवाला मोटा में निशांत फ्रूट नर्सरी में आप देखेंगे कि किस तरह से बहुत ही अच्छी क्वालिटी के जो प्लांट हैं, जो पौधे हैं वो यहाँ पर तैयार हैं और करीब 1 लाख पौधे हैं वो यहाँ पर तैयार हो चुके हैं, जिनमें से किन्नू के हैं, माल्टा के पौधे हैं और इन्हीं से किसान हैं वो लाखों रुपए सालाना कमा सकते हैं। और पिछले कई सालों से जो किन्नू के रेट हैं वो भी लगातार बढ़ रहे हैं, क्योंकि आपने देखा होगा कि कोरोना काल के बाद किन्नू की डिमांड है वो भारत ही नहीं दूसरे देशों में भी लगातार बढ़ी है। और हमारे साथ इस वक्त निशांत नेहरा है। सर, पहले बहुत बहुत स्वागत आपका। धन्यवाद आपका प्रमोद जी, बहुत बहुत। क्या कुछ कहना चाहेंगे सर? ये बहुत अच्छे संकेत हैं कि जो युवा किसान है बागवानी की तरफ बढ़ रहे हैं। लगातार जो सिट्रस का जो क्षेत्र है वो अपना सिरसा, फतेहाबाद, हनुमानगढ़, गंगानगर, अबोर यहाँ पर लगातार बढ़ रहा है। और जो आपने जो पहल की है कि बागवानी बोर्ड से आपकी जो नर्सरी है वो 1 स्टार है और अच्छी क्वालिटी के पौधे हैं आप तैयार कर रहे हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? अगर हम शुरुआती दौर से लगें और पूरी हम बताएं कि कब से कब तक और पौधा है वो फ्रूट देना शुरू कर देता है और कितनी इनकम है वो किसान भाई प्राप्त कर सकते हैं? पहले तो बताना चाहूँगा कि मेरी नर्सरी भारत सरकार द्वारा गठित राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड से मंजूर शुदा है। दूसरा, जैसे आप अब देख सकते हैं कि कॉटन की खेती का बुरा हाल हो चुका है। पिछले 3-4 साल से इनकी स्थिति काफ़ी ख़राब हो चुकी है। और किन्नू की अगर हम बात करें कि जैसे जैसे वैक्सिंग प्लांट बनते जा रहे हैं और ट्रांसपोर्टेशन बढ़िया होता जा रहा है, इसका स्कोप बहुत बढ़िया हो चुका है। पिछले, जैसे आपने कोविड की बात की, कोविड के बाद से किन्नू की डिमांड लगातार बहुत अच्छी बनी हुई है। चाहे फ्रूट कम है ज़्यादा है, वो बहुत अच्छी बनी हुई है। अगर आप किन्नू का बाग लगाते हैं तो इसमें कोई नुकसान की गुंजाइश फ़िलहाल कोई नज़र नहीं आ रही है भी। अगर हम जैसे कॉटन है, कभी पिछले साल तो धान भी नहीं हुआ, तो ऐसा कुछ इसमें नुकसान नज़र नहीं आ रहा है। आप हमारी नर्सरी से प्लांट लेके लगा सकते हैं। शुरुआत में 3-4 साल बाद ये उत्पादन देना स्टार्ट कर देता है।
तो उत्पादन पौधा छोटा होता है तो 5-10 किलो से ही स्टार्ट होता है, पर आने वाले 5-7 साल 10 साल में जैसे जैसे पौधा बढ़ता जाता है, हर साल आपकी क्वांटिटी जो है 10-20 किलो बढ़ती जाती है, और ये तकरीबन तकरीबन 3-4 क्विंटल तक चला जाता है। आपने भी मेरा बाग देखा होगा, उसमें हमारे पास 3-3 4-4 क्विंटल के भी पौधे हैं। तो अगर उस स्टेज पे देखें तो इस साल रेट जो है 20 के आसपास बने हुए हैं, तो किसान साथी किन्नों के बाग लगा के अच्छी कमाई कर सकते हैं, लाखों में इसकी कमाई कर सकते हैं। जब आप बाग लगा लेते हैं तो उसके बाद आपकी जो प्रैक्टिस है, खाद है, पानी है, कैसे उसको आप मैनेज करते हैं, उस पे बड़ा निर्भर करता है। अगर आपने बाग लगा लिया, ध्यान नहीं दिया, तो थोड़ा आपको उत्पादन में लेट हो सकते हैं, उसकी ग्रोथ कम हो सकती है। अगर आप अच्छे से इस पे ध्यान देते हैं तो आप जल्दी 6-7वें साल ही जाके इससे लाखों में इसका ठेका चला जाता है। जिस तरह से अगर हम बात करें तो आपके जो मदर प्लांट है जहाँ से इसकी जो आपका जो पॉली बैग है वो तैयार होता है, उसके बाद कैसे कैसे इसको तैयार किया जाता है? जैसे कि सबसे पहले तो हम इसका पॉली बैग भरते हैं। आपने देखी होगी बाहर काफ़ी सारी मिट्टी डाली हुई है, उसमें तकरीबन हम 6 तरह की खादें डालते हैं, जिसमें केंचुआ खाद है, सुपर है, पोटाश है, जिंक है, इस तरह से। और उस मिट्टी को ट्रीट करने के बाद पॉली बैग में हमारे पास 6 लीटर का 5 केजी का पॉली बैग है, उसमें भरते हैं। उसके बाद आपने अभी इधर देखा हमारा रूट स्टॉक ब्लॉक है, उसमें से जब ये अभी आज 2-3 महीने बाद खट्टी हमारी तैयार हो जाएगी तो उसके सीड निकाल के इन पॉली बैग में लगाए जाते हैं। पॉली बैग लगाने के बाद लगभग भरने के बाद 1 साल बाद वो खट्टी जो है पेंसिल जितनी मोटाई उसकी हो जाती है, तब इसको हम बडिंग करते हैं। और बडिंग में हम बताना चाहेंगे कि पुराना जो ट्रेडिशन मेथड था, रिवर्स टी है, आई है, वो हमने छोड़ दिया है, और हमारा जो नया मेथड आ चुका है चिप बडिंग, इजरायली टेक्निक है, हमारे यहाँ पे सेंटर मांगियाना है, वहाँ पे करते हैं, और इंडो इजराइल प्रोजेक्ट काफ़ी पंजाब में भी लगे हुए हैं। तो वो हम चिप बडिंग से पौधा तैयार करते हैं, जिसमें कि लाइफ टाइम पौधे की ग्रोथ अच्छी रहती है, और जो बड यूनियन होती है उसके फेल होने के चांसेस काफ़ी कम होते हैं। और धीरे धीरे हम देख सकते हैं, आप पर प्लांट हमारी ड्रिप लगी हुई है, खाद है, पानी है, वो हमारा ड्रिप से जाता है, कोई इसमें खुला पानी या नहीं है, ना ही पौधे से पौधे की कोई जड़ ये आपस में टच होती है, भी बीमारी या कोई फैलने का कोई चांस नहीं है। तो आप देख सकते हैं इसी तरह से हम बेहतरीन पौधे तैयार करते हैं, और इन दिनों में आके किसान साथी हमारे से लेके अपने खेत में लगा सकते हैं। जैसे कि आपने बताया कि अगर पौधे को हम अगर खुला पानी डाल दें तो उनकी जो जड़ें हैं वो ज़्यादा जो है पौधे की यानी कि जो मिट्टी से जो ज़्यादा शक्ति है वो जड़ ले जाएगी, और दूसरे पौधों की जड़ है आपस में उलझ जाएगी, तो उससे कहीं उत्पादन भी कम होगा। और अगर ड्रिप इरिगेशन से करें, ड्रिप सिस्टम से करें, फिर वो पूरी तरह से कामयाबी मिलेगी। जैसे कि अब पानी की स्थिति बनी हुई है, तो खुले पानी तो अब बहुत कम चांस है भी खुले पानी मिलेंगे। ड्रिप से ही उत्पादन अब हम ले सकते हैं। अगर ड्रिप से हम उत्पादन लेते हैं तो शायद फ्लड से 20-30% पानी में हमारा काम चल जाएगा। दूसरी बात कि ड्रिप्स का फ़ायदा ये है कि आप उसमें खाद है, पानी है, सारा ड्रिप से दे सकते हैं, तो आपकी खाद की भी बहुत ज़्यादा बचत हो जाती है। और ड्रिप का हमने बताया कि रूट्स आपस में मैच नहीं होती है। अगर एक पौधे में मान लो किसी तरह की दिक्कत आ जाती है, अगर आपसे ड्रिप से है तो वो चांस है कि दूसरे पौधे तक बीमारी नहीं पहुंचेगी, तो उससे बचा जा सकता है। तो खुले से बेहतर है कि आप ड्रिप से बाग लगाएं और ज़्यादा उससे झाड़ ले सकते हैं। तो उत्पादन कितना कराया जाता है अगर पर प्लांट की बात करें या पर एकड़ की बात करें? 1 एकड़ में कितने प्लांट है वो लगा सकते हैं? आप अगर 20 बाई 20 पे लगाते हैं तो 1 एकड़ में 110 प्लांट लगेंगे। उसके बाद हमारे सेंटर्स है, उन्होंने एक रेशो बताया भी 6 बाई 4 मीटर पे अगर आप बाग लगाते हैं तो पर एकड़ का आप हाईएस्ट यील्ड ले सकते हैं। उसमें लगभग शायद 125 के करीब पेड़ चले जाते हैं, 130-135 पेड़ चले जाते हैं, तो वो उसकी हाईएस्ट यील्ड मानी जाती है। शुरू में तो आप जैसे 3 साल का पौधा होगा तो हो सकता है किसी पे 1 लग जाए, 2 लग जाए, 5 लग जाए, तो वो बढ़ता बढ़ता 250-300 किलो तक चला जाता है, और पर साल रेट पे रहता है। जैसे पीछे 2 साल तो बहुत अच्छे रेट रहे हैं, उससे पहले साल एकदम से रेट नीचे आ गए थे, वो 10-12 रुपए रहे थे,
उससे पहले भी ये काफ़ी अच्छे रेट रहे। अगर आपका 100-150 क्विंटल भी नॉर्मल अगर माने भी झाड़ रहता है 8वें-10वें साल, तो आप लगभग 2.5-3 लाख की फसल 1 एकड़ से उठा सकते हैं। यानी कि किसानों के लिए ये मतलब अच्छा अवसर है कि वो किन्नू के साथ साथ, अब किन्नू के साथ साथ जो माल्टा है उसका रुझान है वो बढ़ रहा है, किसान माल्टा के बाग हैं वो भी लगा रहे हैं, उसका भी कोई बड़ा कारण है उसका सबसे बड़ा कारण है कि किन्नू और माल्टा का हार्वेस्टिंग का टाइम अलग अलग है। जी किन्नू आमतौर पे इसका हार्वेस्टिंग टाइम जनवरी में माना जाता है, जबकि अब 15-20 दिसंबर के आसपास करने लगे, जबकि माल्टा इससे 15-20 दिन या महीना भर पहले हार्वेस्ट हो जाता है। हम तकरीबन अक्टूबर-नवंबर में माल्टा हार्वेस्ट हो जाता है। अगर कोई किसान साथी किन्नू या माल्टा दोनों लगाता है तो उसे थोड़ा मौका मिल जाता है सर्दियों में भी, अगर उसके पास कुछ माल्टा है तो वो हार्वेस्ट करके उसे कटाई छंटाई करनी है, खाद है, पानी है देना है, वो करके उसको थोड़ा टाइम मिल जाता है। यानी कि माल्टा जो पहले उत्पादन हो जाता है कुछ किन्नू से पहले, तो उस समय रेट भी अच्छे होते हैं हाँ, उसमें रेट किन्नू माल्टा का लगभग डबल का फ़र्क रहता है। इस साल की बात करें तो अगर 20 रुपए के 22 रुपए के किन्नू के सौदे हैं तो तकरीबन माल्टा के 40 रुपए के सौदे हो रहे हैं। तो उसमें थोड़ा सा इसका माल्टा का थोड़ा सा झाड़ कम होता है, पर उसके बदले में रेट हमारे को बहुत ज़्यादा मिल जाता है। और पानी की जो उसके बाद अक्टूबर के बाद पानी का है वो भी बचत रहती है, भी माल्टा में वो नहीं देना पड़ता है। बाकी इस बार जो किन्नू की फसल रही, क्योंकि अप्रैल तक किन्नू है वो बिकता रहा और काफ़ी अच्छे जो है रेट है वो किसानों को मिले। हाँ बिल्कुल, इस साल शुरू में 15-17 से रेट स्टार्ट हुए थे नवंबर में, और तकरीबन वो 40 से क्रॉस कर गए। मार्च आप अपने जैसे बात की अप्रैल में, ठीक है, हमारे यहाँ पे बहुत कम फार्मर उसको रखते हैं, तो अप्रैल में कुछ फार्मर इस लेके तरीके गए का हैं। कोई प्रोसेस वो उसका जो प्लांट्स वैक्सीन प्लांट के साथ उसको जो अगर कूलिंग का अगर हो जाए तो फिर वो लंबे टाइम तक रह पाता है। बिल्कुल ऐसा भी है। हमारे पहले जो वैक्सिंग प्लांट थे, कोल्ड स्टोर वगैरह में। कोल्ड स्टोर हमारे सिरसा में नहीं थे। जी। इससे 2-3 साल में देखेंगे हम तकरीबन 8-10 प्लांट चलने लग गए हैं, जिसका कि हमारे यहाँ लोकल फार्मर्स को एक फ़ायदा मिला है कि बाहर के जो ट्रेडर्स हैं वो सीधे यहाँ आने लगे। पहले गंगानगर और अबोर ही सिर्फ ये वैक्सिंग है और कोल्ड स्टोरेज है जो भी वहीं था। अभी गवर्नमेंट ने काफ़ी इन पे सब्सिडी वगैरह दी है, हमारे यहाँ पर भी लगने लग गए हैं। तो अभी आपके जो है पौधे हैं वो किस किस वैरायटी के आपके तैयार हैं, जो किसान भाई ये वीडियो देख रहे हैं अगर पौधा लेना चाहे तो फिर उसका क्या प्रोसेस रहता है पूरा? हमारा नंबर है, फ़ोन नंबर है 9992635772। उस पर आप कांटेक्ट करके इंक्वायरी कर सकते हैं। फ़िलहाल हमारे पास सिर्फ सिट्रस प्लांट ही है, हम कोई नाशपाती, कोई जैसे अमरूद है उसका कोई काम नहीं करते हैं। हमारे पास किन्नू, माल्टा, किन्नू में सीडलेस किन्नू किन्नू और माल्टा में ब्लड रेड और जाफा दोनों हैं। उसके अलावा पीछे 2-3 साल में कुछ वैरायटियां जैसे डेजी है, अर्ली गोल्ड है, ये भी ट्रेंड में आई हैं। तो ये भी पौधे हमारे पास कम क्वांटिटी में अवेलेबल है। जी। बाकी अभी जो सरकार ने घोषणा की है कि हरियाणा अपने सिरसा ज़िले में किन्नू को लेकर के किन्नू की मंडी है वो बनेगी, एक बड़ा प्रोसेसिंग प्लांट है वो भी बनेगा, तो उससे भी किसानों को और ज़्यादा अवसर मिलेगा कि उनकी फसल है वो जिस तरह से अपना जो किन्नू है वो पश्चिमी बंगाल तक जाता है, बिहार तक जाता है, यानी कि एक संतरे का एक विकल्प है वो बन गया है किन्नू सिरसा की हम बात करें तो इस मंडी से भी किसानों को और ज़्यादा जो है अपॉर्चुनिटी मिलेगी, किसान है वो और ज़्यादा आकर्षित होंगे इसकी तरफ। बिल्कुल है, इन मंडियों का फ़ायदा रहेगा कि हमारे जो किन्नू किसान हैं उनकी पहुंच भारत की और दूर की मंडियों तक हो जाएगी, वो आसान पहुंच हो जाएगी। इन जो वैक्सिंग प्लांट है इन तक दूर के जो ट्रेडर्स हैं जो यहाँ से लोकल मार्केट से फ्रूट उठाते हैं वो ज़्यादा संख्या में आने लग जाएंगे। ज़्यादा संख्या में आएंगे तो हमारे सिरसा के फार्मर्स को काफ़ी फ़ायदा पहुँचेगा। बाकी और किसान भाइयों के लिए क्या कहना चाहेंगे आप, जो किसान भाई लगातार कॉटन की खेती कर रहे हैं, जो कहते हैं कि खेती है वो घाटे का सौदा होकर के रह गई है, वो बागवानी अपना करके लाखों रुपए सालाना कमा सकते हैं? बिल्कुल, कॉटन की खेती पिछले 2-4 साल में काफ़ी नुकसानदायक हो चुकी है। अगर आप उसको बदल के नई बागवानी की खेती पे जाएं तो आज हमारे एरिया में किन्नू का हब बनता जा रहा है और फ्रूट की मार्केट लगातार बढ़ती जा रही है और फ्रूट की डिमांड भी हर तरह के जैसे किन्नू है, माल्टा, इनकी बहुत डिमांड बढ़ चुकी है। अगर आप ये लगाते हैं तो पानी की स्थितियां ख़राब है, ड्रिप से किन्नू का बाग लगा के आप अच्छे पैसे कमा सकते हैं।
सर एक लास्ट सवाल मेरा कि जो किसान भाई बाग लगाते हैं पौधे लेकर के, और उसके बाद जो है सरकार का रवैया किस तरह से रहता है, यानी कि जो पानी के लिए जो वाटर टैंक बनाया जाता है उसको लेकर के, या इसके लिए बागवानी के लिए सब्सिडी का भी ऑप्शन है? अभी तकरीबन 43,000 रुपये प्रति एकड़ किन्नू का बाग अगर आप लगाते हैं तो प्लांट्स के खड्डे के मिलते हैं। उसके अलावा 5 एकड़ तक के प्लांट के अभी पौधे देते हैं। उसके अलावा कम्युनिटी टैंक अगर लेते हैं तो उस पर शायद 85% सब्सिडी है। अगर इंडिविजुअल लेते हैं तो 70% उस पर सब्सिडी गवर्नमेंट देती है। अगर आप भारत सरकार द्वारा गठित राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड जो रजिस्टर्ड नर्सरी हैं उनसे प्लांट लेते हैं तो आप उस बिल पे आपको तकरीबन 43,000 रुपये प्रति एकड़ की सब्सिडी गवर्नमेंट देती है। जी धन्यवाद। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को आप शेयर जरूर कर दीजिए। अगर आप भी बागवानी की तरफ बढ़ना चाहते हैं, आप भी अगर जो है बाग लगाना चाहते हैं किन्नू का, माल्टा का, तो आप यहाँ से आप देख सकते हैं कि कितनी अच्छी वैरायटी के जो प्लांट हैं, जो पौधे हैं, वो यहाँ पर निशांत फ्रूट नर्सरी पन्नीवाला मोटा, जिला सिरसा है, वहाँ पर तैयार हैं। और यहाँ से कह सकते हैं कि बागवानी की तरफ बढ़ करके जहाँ किसान है वो लाखों रुपए सालाना कमा सकते हैं, क्योंकि लगातार खेती है वो घाटे का सौदा बनकर रहेगी। चाहे कॉटन की बात करें, चाहे और दूसरी फसलों की बात करें, तो बागवानी की तरफ जो है किसान बढ़े और जो है खेती कर लाखों रुपए है वो सालाना कमा सकते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को आप शेयर जरूर कर दीजिए। आपकी कोई इंक्वायरी है तो आप स्क्रीन पे हम आपको नंबर दे रहे हैं, इन नंबर से आप जो है कांटेक्ट करके किसी भी तरह की जानकारी आप ले सकते हैं। आप इस जो है फ्रूट नर्सरी पे विजिट करने के लिए आपको जो सिरसा से जो डबाली रोड है वहाँ पर स्थित गांव है पन्नीवाला मोटा, और पन्नीवाला मोटा से खाई शेरगढ़ रोड पर ये निशांत फ्रूट नर्सरी है वो स्थित है। यहाँ पर आकर के भी आप प्लांट्स देख सकते हैं, और किसी भी तरह की जो है इंक्वायरी है, किसी भी तरह का कोई अगर आपका कोई सवाल है तो आप जो है इस पर बातचीत कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।